भारत का एक ऐसा नेता जो प्रधानमंत्री बनने के लिए रात में पहनता था महिलाओं के कपड़े, फिर भी अधूरी रह गई इच्छा, नाम जानकर उड़ जाएंगे हो। प्रधानमंत्री बनने के लिए एक मुख्यमंत्री को पहनना पड़ा साड़ी और ब्लाउज, फिर भी नहीं मिली केंद्र की सत्ता, कुर्सी के लिए किया था बड़ा तांडव। चुनाव के मौसम में नेताओं के रंग ढंग भी निराले होते हैं, उनके अपने अंधविश्वास भी होते हैं। कुछ नेता अजीबोगरीब काम करते हैं, कुछ ज्योतिषी की बात मानकर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। देश के एक बड़े नेता ने भी कुछ ऐसा ही किया था जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया था। वो अपने राज्य के मुख्यमंत्री थे। जब कांग्रेस की नैया 90 के दशक में डांवाडोल होने लगी तो उन्हें लगा कि वो भी विपक्ष के दम पर प्रधानमंत्री बन सकते हैं और इसके लिए वो महिलाओं के कपड़े और साड़ियां रोज रात में पहनने लगे थे। जी हाँ, आखिर कौन था ये नेता और इस अजीबोगरीब के कारनामे के बाद क्यों नहीं मिली उसे केंद्र की सत्ता? आज के अपने इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से वीडियो को शेयर कर दे ताकि ये जानकारी हर उस शख्स तक पहुंच सके जो बिना किसी योग्यता के अपने चहीते नेता को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हुए देखना चाहता है। तो चलिए आपको बता दें कि आखिर कौन थे वो नेता। दरअसल ये नेता थे एनटी रामाराव। जी हाँ, तेलुगु फिल्मों के लोकप्रिय हीरो एनटी रामाराव आंध्र प्रदेश की राजनीति में धूमकेतु की तरह उभरे थे। उन्होंने तेलुगु देशम के नाम से अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाई थी। फिर 1984 में भारी बहुमत से जीतकर आंध्र प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। एनटीआर कुछ ही सालों में दक्षिण भारत के शीर्ष नेताओं में शुमार हो गए। वो राष्ट्रीय राजनीति में आने के साथ प्रधानमंत्री बनने की इच्छा भी पाले हुए थे। जेडीयू के सीनियर लीडर केसी त्यागी ने एक हिंदी राष्ट्रीय अखबार में उन पर एक लेख लिखा कि पीएम बनने के लिए उन्होंने किस तरह एक ज्योतिषी के कहने पर अजीबोगरीब काम किया था। त्यागी ने अपने लेख में लिखा है कि उन दिनों आम चर्चा थी कि किसी ज्योतिष के कहने पर एनटीआर रात में स्त्री वस्त्र भी धारण करने लगे थे। साथ ही हिंदी सीखने के लिए उन्होंने हैदराबाद के अपने आवास पर हिंदी के 2 शिक्षक रख लिए थे ताकि वो प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की जनता से हिंदी में बात कर सके। बता दें कि एनटी रामाराव 28 मई 1923 को आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गाँव में पैदा हुए थे। तब ये मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। उनके अभिभावक किसान थे। बाद में उन्हें उनके मामा ने गोद ले लिया। जिस साल देश को आजादी मिली उसी साल उन्हें मद्रास सर्विस कमीशन में सब रजिस्ट्रार की बढ़िया नौकरी मिली, लेकिन एक्टिंग में करियर बनाने के चलते उन्होंने केवल 3 हफ्ते में ये नौकरी छोड़ दी थी। उनके बारे में एक घटना बाद में बहुत मशहूर हुई। 1984 में जब राज्यपाल रामलाल ने उनकी सरकार गिराकर एक अल्पमत सरकार बनवाई तो एनटीआर ने राष्ट्रपति जैल सिंह के साथ विधायकों को मिलाने का फैसला किया। जैल सिंह ने उन्हें समय दे दिया। तब आज की तरह अतिरिक्त जहाज की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लिहाजा विधायकों का समूह ट्रेन से दिल्ली रवाना हुआ था। इससे दिल्ली की हुकूमत विचलित हो गई। ट्रेन की स्पीड घटाकर 20 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई। ट्रेन लगभग 10 घंटे की देरी से दिल्ली पहुंची थी। राष्ट्रपति से मुलाकात का समय निकल चुका था, लेकिन प्रेस के दबाव में राष्ट्रपति को एनटीआर और उनके 150 से ज्यादा विधायकों से मिलना पड़ा। एनटीआर खुद व्हीलचेयर पर बैठकर राष्ट्रपति भवन गए थे। रामलाल को इस्तीफा देना पड़ा और एनटीआर फिर से मुख्यमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए जिस तरह से एनटीआर ने ये अजीबोगरीब कारनामा अपनाया था, आज के परिदृश्य में अगर किन्हीं नेताओं का जिक्र करें तो आखिर किस नेता को प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन सा अजीबोगरीब कारनामा अपनाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।